कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा खींचता है वो हमारी सबसे बड़ी आजादी नहीं, हमारी सबसे गहरी कैद बन जाता है। उसके एक हाथ में विक्रम की पकड़ थी, दूसरे में आईने की ठंडी सतह जो अब गर्म होती जा रही थी, जैसे किसी ने उसे भीतर से जला दिया हो। आईने के उस पार आरव की आंखें अब पहले जैसी नर्म नहीं थीं। वो मुस्कुरा तो रहा था, मगर वो मुस्कान अब चाहत की नहीं, कब्जे की थी। वो आरव नहीं है। विक्रम की आवाज गूंज रही थी। वो सिर्फ उसका चेहरा पहनकर आया है। उसका दिल धड़कने लगा, तेज फिर और तेज। आईने के भीतर की दुनिया अब धुंधलाने लगी और पीछे एक छाया दिखाई दी, एक काली परछाई जिसकी आंखें जल रही थी। आरव का चेहरा धीरे धीरे घुलने लगा और उसमें से कुछ और निकलने लगा, एक पराई आत्मा, जैसे किसी ने आरव की यादों का लिबास ओढ़ रखा हो। मैं वो नहीं जो तुम चाहती थी। आईने के भीतर से एक भारी आवाज आई, मगर तुमने मुझे बुलाया, अपने अकेलेपन से, अपनी तड़प से। तुमने मुझे दावत दी। वो चीख पड़ी, नहीं। विक्रम ने झके से उसका हाथ खींचा। आईना जोर से चटका। उसकी सतह में दरारें आ गईं और अचानक सब कुछ रुक गया। आईना टूट चुका था। कमरे में सन्नाटा। मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं। वो फर्श पर गिरी थी। विक्रम उसके पास बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे बचा लिया, उसने धीमे से कहा। विक्रम ने उसके बालों को धीरे से सहलाया। नहीं, तुमने खुद को बचा लिया, आखिरी वक्त पर। लेकिन जब दोनों बाहर जाने लगे, पीछे आईने के टूटे हुए टुकड़ों में एक टुकड़ा हल्का हिलने लगा और उसमें अब भी आरव की आंखें थीं।